हेलो दोस्तों, रिजॉल्व एंड इवॉल्व के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। आज जो मैं स्टॉक लेके आया हूँ ये चर्चा में बना हुआ है आजकल। अगर आप देखें आज के दिन की ये 20% का जंप दिखा चुका है। कंपनी का नाम है वक्रांगी। इनका अगर आप बिजनेस देखें तो इनका मेन ये वक्रांगी केंद्र स्टैब्लिश करते हैं जो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर और आपका एटीएम वगैरह इंस्टॉल करते हैं रूरल एरियाज में। इसके अलावा इन्होंने कोलैबोरेशन किया हुआ इन बैंक्स के साथ जिनके लिए रूरल एरियाज में एटीएम स्टैब्लिश करते हैं, और उसके अलावा इंश्योरेंस में भी अपना हाथ आजमा रहे हैं। अगर आप देखें तो ये कुछ इनके पार्टनर्स हैं जिनके साथ ये कोलैबोरेशन करके इंश्योरेंस में भी आजमा रहे हैं। और अदर प्रोवाइडर्स में भी आप देख लें तो जियो, भारत पे बिल, अमेजॉन, फेडेक्स, इनके साथ भी इन्होंने बिजनेस कोलैबोरेशन किया हुआ है। तो इस तरह के एक मीडिएटर का काम ये करते हैं। अगर आप कंपनी का शेयर प्राइस देखें आज का, तो छोटी कंपनी का देखें मार्केट कैप्स का 3,000 करोड़ का है ये। पर आप स्टॉक पी अगर देखें तो 2,000 के आसपास है। इस प्राइस पे इस मतलब ये मार्केट कैप और ये प्राइस और ये बुक वैल्यू अगर आप देखें ₹1 की, इसके हिसाब से पी रेशियो बहुत ही हाई है इसका। अगर आप देखें रिटर्न ऑन इक्विटी इज 0.87 है ना। तो फेस वैल्यू उसका ये है और डिविडेंड 0.17 देती कंपनी। अगर आप देखिए इसमें इंटरेस्टिंग चीज है कि 31 जैन के दिन ट्रेडिंग सेशन में इसमें पे 19 करोड़ का वॉल्यूम था। 19 करोड़ का वॉल्यूम है ना। पिछले दिन अगर देखें एक दिन पहले तब भी इसके अंदर 99 लाख का वॉल्यूम रहा, मतलब 1 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम 30 तारीख को रहा। पर कल का जो वॉल्यूम है बिल्कुल इमेंसली शूट अप हुआ और उसी वॉल्यूम की वजह से इसका प्राइस भी शूट अप हुआ, जिसमें लगता है कि प्रॉपर कंप्लीटली ये ऑपरेटर स्पाइक्ड प्राइस है। कंपनी के प्रोज देखें आप, अगर आप देखें प्रोज के अंदर डेबिट डेज के बहुत कम हो गए। जो पहले एक साल से ज्यादा हुआ करता था अब वो सिर्फ 74 डेज है। डेबिट डेज क्या है कि अगर आपने किसी को सामान दिया, कंपनी कुछ प्रोडक्ट बनाती है, वो उसके कंज्यूमर को देती है और उससे जो पैसा वापस लेती है वो एक एक साल बाद पैसा वापस आ रहा है। उनके फाइनेंशियल रिपोर्ट अगर देखें तो ठीक नहीं है। तो ये इंप्रूव करने से बहुत ही फर्क पड़ेगा इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट में और इसके फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे। लाइकवाइज अगर देखें आपका कंपनी का वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो भी इन्होंने घटा के 709 से 31 दिन कर दिया। दिस इज ऑल्सो गुड साइन। अब अगर आप देखें तो स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 26 टाइम, जैसे मैंने आपको बताया कि बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो 26 टाइम्स विच इज ऑलमोस्ट 27 टाइम्स पे ये बुक वैल्यू के ट्रेड कर रहा है। ठीक है, कंपनी के पास लो इंटरेस्ट रेशो है। ये भी जो इनके पास इंटरेस्ट है उसको उसके साथ भी इनको स्ट्रगल है, मतलब कंपनी जो डेट लिया हुआ है उसके इंटरेस्ट के साथ भी उसको रीपे करने के स्ट्रगल्स चल रहे हैं। कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, राइट। 5 ईयर्स में 50% का माइनस सेल्स ग्रोथ है, विच इज वेरी पुअर। अब अगर आप देखें, मतलब अगर मैं आपको इसकी प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं, परफॉर्मेंस हैज बीन वेल है ना। परफॉर्मेंस की बहुत पुअर दिखाई है इन्होंने। प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, नॉट गुड, वेरी बैड, नॉट गुड, नॉट बैड, विच इज एवरेज। ठीक है ना। अच्छा, कोई रेड फ्लैग नहीं है, अच्छी बात है कि कोई रेड फ्लैग नहीं है, अभी भी कोई एएसएम के लिस्ट में ये नहीं गया हुआ है। अब अगर आप देखिए इसके कॉर्पोरेट एक्शंस के अंदर, तो कंपनी ने 5 पैसे का डिविडेंड दिया है अभी सितंबर 1 को, 5 पैसे का डिविडेंड दिया है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है कि इनका डीमर्जर हुआ है अभी। अब अगर आप देखिए कल के दिन की जो हम बात करते हैं, यहाँ पे बल्क डील दिख रही है। अगर आप देखें, देखिए ये ग्रेविटन रिसर्च कैपिटल है जिसने कल क्या किया। अब देखिए 94 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़ के आसपास बाय और सेल, मतलब 2 करोड़ का वॉल्यूम तो मोटा मोटा इसने जनरेट करा। क्या किया, ₹24 पे खरीदा, 77 पे खरीदा और 2 पैसे का मार्जिन 0.79 पे बेच दिया। ठीक है ना। अच्छा, अगर आप देखें इसका वॉल्यूम का अगर एनालिसिस करें अंदर का, इस बार 19 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम रहा। बट उस पर अगर देखें वॉल्यूम पे, इनका अगर वॉल्यूम पे डिलीवरी का रेशियो देखें 22%, मतलब देखिए इसमें मोस्टली ट्रेडिंग हो रही है। ये देखिए 11 करोड़ का टोटल ट्रेड हुआ कल, उसमें से 2 करोड़ की ही डिलीवरी हुई थी, विच इज 15%। तो इसमें ज्यादातर स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग हो रही है, बड़े ऑपरेटर्स खेल रहे हैं, इसमें डिलीवरी नहीं उठ रही है। इसके बाद अगर बात करें आप इनके फाइनेंशियल्स की, तो फाइनेंशियल में आप देखिए सेल्स को अगर आप देखें है ना, ग्रेजुअली घट रही है। ये देखिए सेल्स का एक ग्राफ देखिए, ग्रेजुअली घट रहा है। अदर इनकम का ग्राफ देखिए आप, ग्रेजुअली गायब है। टोटल इनकम अगेन आप देखिए ग्रेजुअली, ये 235 करोड़ थी, फिर 251 करोड़ होगी, तो ग्राफ थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ, बट अगेन फिर डाउन है। लाइकवाइज एबिटा, इनकी अर्निंग बिफोर टैक्सेस देखिए अभी डाउन ही है ना। टैक्स इनका ये देखिए ये है। नेट प्रॉफिट अगर आप देखें टैक्स जीरो है। नेट प्रॉफिट देखें अगर आप 23 सितंबर का, तो जीरो है। तो ये इसमें जो है स्पेकुलेटिव खेल ज्यादा चल रहा है। अच्छा, दूसरी बात क्या है, अगर आप देखें प्रमोटर की होल्डिंग मैंने जैसे बताया कि अनचेंज रही है, स्टेबल रही है प्रमोटर की होल्डिंग, विच इज अ पॉजिटिव साइन। इस सिचुएशन में एक सिंगल बीम ऑफ लाइट ये होप की है कि प्रमोटर ने अपना स्टेक बना के रखा हो, क्योंकि अगर प्रमोटर का स्टेक गिरेगा तो ये इससे पैनिक क्रिएट हो सकता है। उसके अलावा देखिए नंबर ऑफ एफआईआईज इन्वेस्टर्स जो थे पहले 59 थे, वो डिक्रीज हो गया, 35 हो गए। मतलब ये जो स्टेक यहाँ कम हुआ तो नंबर ऑफ एफआईआईज भी कम हुआ इसके अंदर। ठीक है ना। अच्छा, टोटल इंस्टीट्यूशन जो इन्वेस्टर्स हैं उनका भी स्टेक 10.26 है, कम हो गया, 9.6 रह गया है। बाकी इसमें जो पब्लिक का स्टेक है या और बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स का स्टेक है, उसमें आप देखिए यहाँ मैं देख रहा हूँ एलआईसी ने भी अपना स्टेक अभी तक बनाया हुआ है। तो जैसा गुड साइन कि एलआईसी जैसा इंस्टीट्यूशन अभी भी इस पर ट्रस्ट कर रहा है। तो ये फिर भी एक दूसरी पॉजिटिव चीज है। प्रमोटर होल्डिंग के बाद दूसरी पॉजिटिव चीज है। नजर हम आए इसकी चार्ट पे, आप देखें तो चार्ट इसका बड़ा पॉजिटिव है। इसके बाद मेन कारण ये देखिए, वॉल्यूम देखिए कितना स्पाइक हुआ है। वॉल्यूम मेन रीजन है। वॉल्यूम के बाद आप अगर देखें तो ये एक जोन के बाहर है। यहाँ पे अगर आप देखें सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर ये इसने क्लियर कैंडल बनाई है। बिल्कुल क्लियर कैंडल है, सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर है। मुझे लगता है कि कल के ट्रेडिंग सेशन में या आने वाले वीक के अंदर ये इजीली, अगर ये वॉल्यूम मेंटेन रहता है तो ये इजीली 36 तक पहुंच सकता है, अगर ये वॉल्यूम इसी तरह मेंटेन है। क्योंकि मैंने बताया ये मेजरली इसमें बड़े प्लेयर्स हैं, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं, ये ऑपरेटर से ड्रिवन मोमेंटम है। बट अगर मेंटेन रहता है तो इट कैन इजीली टच
ये 35 का लेवल टच करता है और वहां पर ना जैसे इसका ट्रेंड अगर आप लॉन्ग टर्म में चार्ट देखें तो इसका जो ट्रेंड है वो एक, पर इसमें एक और चीज है जो इसका अगर ट्रेंड आप देखें ना, ये पहले स्टॉक ऊपर जाता है फिर उसके बाद नीचे आता है एग्जैक्टली। ये चार्ट इस पैटर्न को ये बार बार रिपीट कर रहा है। यहाँ देखिए ऊपर गया और फिर पैनिक सेलिंग हो गई, ये देखिए बराबर आ गया। यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे ये बिल्कुल इधर देखिए अब अगर, तो ये यहाँ पे देखिए अब, है ना, तो ये बिल्कुल वापस यहीं पे आ गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहीं पे वापस इसी लेवल पे आ गया। लाइकवाइज यहाँ पे देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ फिर यहीं पे ये नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ पे ऊपर चढ़ा फिर ये और नीचे चला गया। तो ये ऑपरेटर ड्रिवन है। मैं मुझे लगता है कि यहाँ पे हो सकता है कि ऑपरेटर्स के चाल में यहाँ तक ऊपर जाने पर हो सकता है कि इसमें नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स और घुसे और फिर वहां से दोबारा से एक मैसिव सेलिंग हो और ये रिटेल इन्वेस्टर्स में ट्रैप हो जाए। अच्छा, मैं यहाँ पे नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ऑपरेटर ट्रैप ही करेंगे आपको, ना ही मैं कोई इसमें बाय और सेल की रिकमेंडेशन दे रहा हूँ, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये सिर्फ मेरा अपना एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको इसमें कन्विक्शन दिखता है तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं, बट मुझे लगता है कि इसके फाइनेंशियल्स का फंडामेंटल अभी इस टाइम पे बहुत ही चैलेंजिंग है। सो अगर कंटेंट आपको पसंद आया तो मैं इस तरह के वीडियोस इस चैनल पर लाता रहता हूँ और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है अवेयरनेस क्रिएट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमें ये मोटिवेशन बना रहे और हम आपके लिए इस तरह के स्टॉक्स के एनालिसिस लाते रहे। थैंक यू।